हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप मेरी बातों से एग्री ना करें या फिर कम करें, बट लास्ट तक जाते जाते, वीडियो के लास्ट तक जाते जाते मुझे भरोसा है कि आप एग्री करने लग जाओगे कि ऐसा होता है इंटरव्यू में, और डेफिनेटली होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर जेंडर बेसिस पे मैंने फेवरेटिज्म बनाया तो क्या इंटरव्यू के लिए अपना जेंडर चेंज करवा लें? अब तो वही बात होगी लंगूर के हाथ में अंगूर वाली। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का संडे टॉक, बात, बकवास, जो भी कहना है आप कह सकते हो। हो सकता है कि मैं एक अच्छा कॉमेडियन नहीं हूं, है ही ऐसा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो संडे की वीडियो हो उसको देख के आप थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाओ, और उसके साथ साथ जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मेरी वीडियो बनाने का जो इंटेंशन है वो प्रॉपरली आपको डिलीवर भी हो जाए। आज का हमारा टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ये थंबनेल से भी आपको आइडिया काफी हद तक लग गया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के बारे में। अब इंटरव्यू के बारे में हम अभी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी कोविड के बाद आपका एग्जाम का दौर चल रहा था। काफी सारे एग्जाम्स आपके हो गए, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कुछ होने वाले हैं, जैसे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, इसके बाद पीएसयू का दोगे आप, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दोगे, यूपी में एई का इंटरव्यू आने वाला है। इस तरीके से बहुत सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम के इंटरव्यू आने वाले हैं। ये एक प्रोसेस भी है, पहले रिटेन होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर सिलेक्शन होगा, मतलब मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आप सेलेक्ट होगे। अब ये जो इंटरव्यू वाला पोर्शन है ना, इसका एक फियर तो होता है स्टूडेंट्स में। इवन दो जो टॉपर्स होते हैं ना, उनका भी देखा होगा आपने, दुनिया भर का मॉक इंटरव्यू आता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। इंटरव्यू का एक फियर होता है अपने आप में, और उसके मार्क्स को कैसे इंप्रूव किया जाए इसके बारे में भी आप सोचते रहते हो। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू फेवरेटिज्म की। तो एक तो फेवरेटिज्म होता है इंटरव्यू में, जो ब्लेम लगता है सीधा सीधा, उसको हम करप्शन कह देते हैं, कि पैसे लेके किसी का फेवर करना। तो इसके बारे में तो सारे लोग जानते हैं, बट आज हम उससे हट के थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल चीज होती है भाई, कि डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया, आपने उसका आंसर सही दिया, कैसा दिया, कैसी आपकी अप्रोच रही, आपसे जो क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया उसको आपने कैसे टैकल किया, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। ये सब चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं, अप्रोच और टैकल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन ही है, कि ऐसा नहीं कि अगर कोई सवाल आपसे पूछा गया है, आपको नहीं आता है, आपने गलत आंसर उसका दे दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, या फिर जिसने सही आंसर दिया उसी को केवल मार्क्स मिलेंगे, गलत वाले को या फिर पार्शियल सही वाले को मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन, इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होता है ना, उसके मार्क्स इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका जो अप्रोच है जवाब देने का वो कैसा है। उसके साथ साथ अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन हुआ है तो उस क्रॉस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल कर रहे हो, इस पे भी डिपेंड करता है। बट हमारी जो बात है, आज की हमारी जो वीडियो है, वो इन सब बात से बिल्कुल थोड़ी सी अलग है। ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन भी है। ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, उसको आपका जेंडर, उसको आपकी ड्रेसिंग, उससे आपकी फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी, ये सारी चीजें कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं आपके मार्क्स को। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप मेरी बातों से एग्री ना करें या फिर कम करें, बट लास्ट तक जाते जाते, वीडियो के लास्ट तक जाते जाते मुझे भरोसा है कि आप एग्री करने लग जाओगे कि ऐसा होता है इंटरव्यू में, और डेफिनेटली होता है। एग्जाम्पल से समझने के लिए सपोज करिए, पहला जो हमारी केस स्टडी है, ये लेते हैं कि ये कोई इंटरव्यू पैनल है और यहाँ पे 3-4 मेल पैनलिस्ट हैं और एक फीमेल पैनलिस्ट है। अब ये थोड़ा मैडम जी को बनाते हुए मैंने ध्यान रखा है, थोड़ी सी ठीक ठाक बन जाए। इन लोगों का ध्यान इसलिए नहीं रखा है कि ये लोग खुद ही अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो मैं ध्यान रख के क्या करूंगा। खैर, हमारा डिस्कशन इस पे है नहीं। तो ये मेल और फीमेल पैनलिस्ट है। इसमें 3 केस लेते हैं हम। पहली केस लेते हैं कि इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट आता है जो एवरेज लुकिंग है। एवरेज लुकिंग कहने का मतलब मेरा बस यही है कि उसकी पर्सनालिटी एवरेज है, उसका ड्रेसिंग भी एवरेज है, उसकी बॉडी, हाइट, वेट, ये सारा एवरेज है, मतलब देखने में वो एवरेज कैंडिडेट लग रहा है। उससे जो क्वेश्चन पूछा गया है, उससे सपोज करिए हर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के बाद उसका इंटरव्यू खत्म होगा, उसके कुछ मार्क्स मिल गए होंगे। अब इसी पैनल के सामने एक दूसरा कैंडिडेट आता है, सेम एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये कैंडिडेट गुड लुकिंग है। गुड लुकिंग कहने का मतलब आदमी, मान लो थोड़ी सी हाइट अच्छी है उसकी, एवरेज हाइट से अच्छी, 6 फुट की हाइट है, बॉडी वॉडी भी दिख रही है, अच्छा फेस कटिंग भी बढ़िया सा है, और ड्रेसिंग तो शानदार है एकदम, मतलब मस्त दिख रहा है देखने में। फॉर्चुनेटली, चूंकि कंपैरिजन की बात है, फॉर्चुनेटली इससे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया जो इससे पूछा गया था।
और इसने भी वही जवाब दिया जो इस भाई साहब ने दिया था, फिर भी इस आदमी को कुछ फालतू मार्क्स मिलेंगे इसके कंपैरिजन में। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये थोड़ा खराब जवाब देके भी उतने मार्क्स ले जाएगा जितना एक एवरेज लुकिंग कैंडिडेट लेके गया था। ठीक है, ये 2 केस हो गई। तीसरी केस लेते हैं कि कोई सुंदर सी कन्या आती इंटरव्यू देने के लिए। कौन आता भाई? सुंदर सी कन्या। आप पहले ही प्रिज्यूम कर लिए होंगे कि क्या होने वाला है। तो कोई सुंदर सी कन्या आती है। अब इससे भी फॉर्चुनेटली सेम क्वेश्चन किए गए, इसने भी फॉर्चुनेटली सेम जवाब दिए, बट आपको पता है आंसर क्या है? इसको मैक्सिमम यही होता है कि इसको मतलब सुंदर कन्या को इन सब से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे सेम जवाब देके, या फिर इनसे खराब जवाब देके इनके बराबर मार्क्स मिलेंगे। ऐसा प्रैक्टिकली होता है। अब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये जो इंटरव्यू पैनल के मेल कैंडिडेट हैं वो इस लड़की के साथ, सुंदर कन्या के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, या उनका कुछ ऐसा इंटेंशन है, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ऐसा बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। ऐसा हो जाता है, ह्यूमन नेचर है। जो पैनलिस्ट हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कि वेल मैच्योर होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि न्यूट्रल रहें, इस टाइप की चीजें ना उनसे, बट ये ह्यूमन नेचर है। जब तक दिमाग में उनका रहता है कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, तब तक शायद भी ना होती हो, कम होती हो, बट धीरे धीरे वो बातें फिसल जाती है। 1 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट आता है, इसके बाद 10, 12 नंबर, 15 नंबर फालतू चला ही जाता है। मतलब होता क्यों है, थोड़ा सा हम लास्ट में इसको कंक्लूड भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, हमारा जो ह्यूमन नेचर है ऐसा क्यों करता है। अगर अभी आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, कभी आपने इसको ऑब्जर्व नहीं किया, आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, और ये जो फीमेल कैंडिडेट को ज्यादा देने वाली बात है ना, ये उल्टा भी हो सकता है। ये फीमेल कैंडिडेट को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा उल्टा केस ले लें और इनके साथ ज्यादा खराब हो जाएगा। सपोज करिए कि यहाँ पे मेल की जगह पे 3-4 फीमेल पैनलिस्ट हैं और कोई एक आध मेल कैंडिडेट है, एक मेल पैनलिस्ट है। उस टाइम पे जो फीमेल कैंडिडेट है ना, हो सकता है जो फीमेल पैनलिस्ट है इससे ज्यादा टफ सवाल पूछ ले। आपको लगेगा फीमेल की हेल्प करती हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है इससे टफ सवाल पूछ लिए जाए, हो सकता है ऐसा भी कहे कि वुमन एम्पावरमेंट की बात होती है, पढ़ाई तो करती नहीं है, ये है वो है। मतलब जो एक जनरल ओपिनियन होता है, कहने की जो बात होती है, अगर हम रियलिटी से थोड़ा हटके करें कि नहीं फीमेल की हेल्प करती है, मतलब सेम कैटेगरी वाले हेल्प करते हैं, ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है या फिर कम होने को मिलता है। तो हो सकता है कि फीमेल पैनलिस्ट हो तो इसका इस सुंदर कन्या का घाटा हो जाए। इन जनरल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिससे आपको लगेगा कि नहीं सच में हम चाहें या ना चाहें बट हम ऐसा कर ही देते हैं, या फिर आपने भी कभी ना कभी ऐसा कर ही दिया होगा। थोड़ा सा सोचिए, हो सकता है ऐसा एक्सीडेंट आपके साथ भी हुआ हो। ये एक ऑब्जर्वेशन ही है, ऑब्जर्वेशन बट वहीं से निकलती है, प्रैक्टिकल से ही ऑब्जर्वेशन निकलता है। सपोज करिए आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई आदमी आपको बुलाता है, आप पीछे मुड़ के देखते हो, हाइट अच्छी खासी है, 6-6.5 फीट का आदमी है, मस्त ड्रेसिंग है, बॉडी सब कुछ बॉडी बिल्डर लग रहा है। आपसे क्या करना है, उसको आपसे पूछा भाई साहब ये एड्रेस कहाँ है, आपने बता दिया। उसको पूछा भाई साहब जाने का रास्ता कौन सा है, आपने बता दिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पूछा भाई साहब कैसे जाए, कोई साधन उधर मिलता है, आपने बता दिया, ठीक है। बट आप आगे बढ़ते हो, फिर से देखो, थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर से एक दूसरा आदमी आपसे मिलता है कुछ टाइम बाद, एवरेज लुकिंग है, वही वाला एवरेज लुकिंग वाला जो इंटरव्यू में था, एवरेज लुकिंग है। इसको भी आपसे सेम ही सवाल करना है, ये भी बुलाता है भाई साहब सुनिए थोड़ा सा काम है आपसे। अगेन ये भी एड्रेस पूछता है, आप बताते हो भैया ये एड्रेस है। फिर पूछता है भाई साहब रास्ता कौन सा है, आप रास्ता भी बताते हो। फिर पूछता है भाई साहब मतलब जाने के लिए कोई व्यवस्था है क्या। फिर आपका जवाब क्या होगा, कहोगे यार जो भी पूछना आप थोड़ा जल्दी करो यार, मुझे लेट हो रहा, मुझे भी काम है, मुझे जाना है, ये वो। ये चीजें आप इंटेंशनली नहीं करते हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा ना कि एक स्मार्ट सा आदमी हट्टा कट्टा आके आपके बगल में, कभी आप पब्लिक बस में जा रहे हो या फिर ट्रेन में जा रहे हो, थोड़ी कम भी जगह होती है तो उसको लोग बैठा लेते हैं, नहीं भाई साहब बैठ जाओ बगल में खड़ा है तो। और एक एवरेज लुकिंग रहता है तो ठीक है इग्नोर मार देते हैं, बेचारा कहता भी एक बिठा लो यार, तो भी लोग कहते हैं यार जगह क्या है, 5 लोग बैठे हैं 4 की सीट में, आपको अलग से बिठा ले। इस टाइप का ये ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। किसको प्रेफरेंस देना है आदमी दे देता है। अब आप जो हो यहां से, घर से आपने पूरा मूड बना के नहीं निकले थे कि बीच रास्ते में 2 लोग मिलेंगे, जो स्मार्ट सा होगा उसको मैं रास्ता बताऊंगा, अच्छे से ट्रीट करूंगा उसको, 2 मिनट फालतू का अपना दे दूंगा,
मगर जो थोड़ा सा एवरेज लुकिंग रहेगा ना उसको तो मैं बताऊंगा ही नहीं, ऐसा तो सोच के नहीं निकले थे। अच्छा, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब वही सुंदर कन्या आपसे मिलती है जो इंटरव्यू में थी, ठीक है। आप जा रहे होते हो, पीछे से आवाज आती है, एक सुरीली सी पतली सी आवाज, एक्सक्यूज मी। आप पीछे मुड़ते हो, देखते हो कि एक सुंदर कन्या आपकी तरफ इशारे करके बुला रही है। अब तो वही बात होगी लंगूर के हाथ में अंगूर वाली, ठीक है। खैर मजाक कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं यार, आप लंगूर भी नहीं हो। इनको भी वही काम है, आपसे एड्रेस ही पूछना है। इनको क्या पूछना है? एड्रेस। इन्होंने, मोहतरमा ने भी आपसे एड्रेस पूछा, भाई साहब ये एड्रेस कहाँ है? भाई साहब, हाँ भाई साहब ये एड्रेस कहाँ है? आपने बताया कि एड्रेस यहाँ पे है। फिर आपसे पूछी कि अच्छा ये बताइए कि मतलब रास्ता कौन सा है? आपने आराम से बताया, सब्र के साथ, आपके पास अभी खूब टाइम है, अभी कोई लेट नहीं हो रहा आपको। आराम से आपने बताया कि मैडम देखो इधर से जा सकती, तो पूरा एक्सप्लेन किया आपने। इसको तो शायद एवरेज वाले को आपने कह दिया गूगल मैप नहीं चलाने आता, वहां से देख लो, मगर इनको नहीं कहोगे आप, इनको आपने बताया। फिर मोहतरमा के मुंह से निकल गया कि भाई साहब कुछ जाने होने के लिए व्यवस्था है, यहाँ से साधन उधर कुछ मिलता है, गाड़ी वाड़ी कुछ मिल जाएगी? फिर तो भाई साहब आपका कहोगे कह रहे मैडम मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, रास्ते में ही पड़ता है, चलो मैं आपको ड्रॉप करते चलूंगा। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई साहब जा रहे थे कश्मीर, मैडम ने रास्ता पूछा कन्याकुमारी का। अब वो भारत सरकार ने कौन सा हाईवे बना दिया है जो कश्मीर जाते हुए बीच में कन्याकुमारी पड़ती है? भाई साहब मोहतरमा को घर तक ड्रॉप करेंगे, चाहे इनको पूरा भारत भ्रमण करने पड़ जाए। अब ये हो सकता है थोड़ा सा हम लोग इमेजिनेशन में आगे बढ़ गए हों, बट अल्टीमेट मेरे कहने का मतलब यही है कि ये फेवरेटिज्म होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये इंटेंशन हो चाहे नहीं हो हमारा, बट ये हो जाता है, ठीक है। कर ही देते हैं हम लोग, फेवरेटिज्म हो जाता है इन सारे बेसिस पे। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो प्रिपरेशन तो आपकी रहनी ही रहनी चाहिए। उसके साथ साथ आप ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, हम लोग भी जब थे तो ऐसा सोचते थे, मैं भी कई बार इंटरव्यू में ऐसे ही कुछ भी पहन के चला गया, मुंह उठा के, नहीं सेविंग सही किया, नहीं कुछ सही किया, बस कुछ भी जूता पहन लिया, कोई कई सभी स्पोर्ट्स शूज पहन के, कभी कोई ड्रेस पहन के ऐसे चले गए। कह रहे यार इंटरव्यूअर तो हमारी नॉलेज चेक करेगा ना कि हमारा ड्रेस चेक करेगा। बट हाँ, हालांकि आपको इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप पूरा अच्छे से पहन के ये ड्रेस होता है, बट फिर भी कुछ लोग ढीठ होते हैं हमारे जैसे, जो नहीं केयर करते हैं। बाद में अल्टीमेटली उनके 2-4-10 नंबर कम ही मिलते हैं, कट जाते हैं, उनका अलग ही स्वैग होता है कि हम तो यही करेंगे। तो खैर आप कोशिश करें कि ऐसा करके जाएं कि मतलब आप वहां पे आपकी एक अपीयरेंस अच्छी हो। इससे फायदा यही होता है कि जो इंटरव्यूअर, अगर आप अच्छा दिखते हो तो इंटरव्यूअर जो होता है ना उसको इंटरेस्ट होता है आपका जवाब सुनने में। अगर आप अच्छा नहीं दिखते हो, सपोज कर लीजिए आपने गुटखा खा लिया है, मुंह तो धोया नहीं यार, दिख रहा है, उसके दिमाग में पहले ही आ गया कि यार क्या बकवास कैंडिडेट आ गया है। फिर हो सकता है आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी हो, जो जवाब दे रहे हो वो भी बहुत अच्छा दे रहे हो, बट इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट ही नहीं आपका जवाब सुनने में। तो हो सकता है बहुत अच्छी चीजें भी वो आपका मिस कर दे रहा है, और जो अच्छा दिखने में दिख रहा है उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, तो वो जो चीजें बताएगा थोड़ा सा आपसे कम भी बताएगा, बस उसका इंटरेस्ट है, वो सुनेगा, अपना भी कुछ इनपुट देगा और उसको अच्छे मार्क्स देगा। बट आपके मार्क्स, अगर आप ये सारी गलतियां कर रहे हो तो आपके मार्क्स क्या होगा? अच्छे आंसर के साथ भी आपको मार्क्स खराब ही मिलेंगे। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि फेवरेटिज्म होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यही है कि फेवरेटिज्म हो ही जाता है, भले इंटेंशन ना हो पैनलिस्ट का कि वो फेवरेटिज्म करें इन सब बेसिस पे, बट जाने अनजाने में ये फेवरेटिज्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है? अब आप इंटरव्यू के लिए जेंडर तो चेंज करवाओगे नहीं, बिल्कुल मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप करवाओ, तो जेंडर की बात छोड़ देते हैं। बाकी जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब जो लुक है, जो ड्रेसिंग है, इन सारी चीजों को कोशिश करना है कि बेहतर, जितना अच्छा आप कर पाओ उतने अच्छे से करके जाओ। और डेफिनेटली उसके साथ प्रिपरेशन तो मैंडेटरी है, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपने कुछ सीखा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।